प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त बताएंगे। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला श्रेणी का पहला ही प्रश्न दिया गया है और इसमें जो है वाट के स्थान पे आप लोगों को वैल्यू बताना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू माइनस हुआ है और यहाँ से वैल्यू प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे तो बहुत ही अधिक माइनस कर दिया गया है। अगर देखेंगे तो 5 और यहाँ पे देखेंगे तो 5, 55 माइनस किया है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों का 3 और यहाँ पे 3, 33 प्लस किया है। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2, 22 कितना किया है, 22 जो है आपका यहाँ पे प्लस किया है। ये प्लस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर जो है माइनस किया है कितना, तो ये जो है आप लोगों का 2 और 2, 22 माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पे 22 प्लस किया है। देखिए यहाँ पे 55 माइनस, फिर 33 प्लस, फिर 22 माइनस। और यहाँ पे तो लॉजिक ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे दोनों बार माइनस कर दिया है। ठीक है, मतलब ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश कीजिए, तो शायद प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है 8 के तुरंत बाद 9 है। ठीक है, ये संख्या को पकड़िए, इसको जो है आप लोगों को संख्या से देखना है, क्योंकि इसके बीच के अंतर डिफरेंस से नहीं बना। तो हम देखिए 8 के बाद 9, 3 के बाद 4 लिखा है, 6 के बाद 7 लिखा है, 4 के बाद 5 लिखा है, 2 के बाद 3 लिखा है। मतलब पहला वाला जो संख्या रहेगा उसके जस्ट बाद देखिए ये 4 है तो इसके बाद 5 लिखा है। अगर 2 है तो 2 के बाद क्या आता है, 3। तो देखिए इस तरीके से हमको लग रहा है इसको जो है लिखा गया। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 3 के बाद क्या 5 आता है, कहिएगा नहीं। 7 के बाद 9 आता है, कहिएगा नहीं। 1 के बाद 2, हाँ हो जाएगा। 9 के बाद 7 आता है, नहीं। ये जो है आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी मेरे दोस्त पहले का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो अपना 1 नंबर जरूर जोड़ लीजिएगा। अंत में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए। क्या लिखा गया है, नीचे दी गई विकल्पों में से उस संख्या को जो है चयनित करना है जिस तरीके से यहाँ पे पहले का संबंध दूसरा से है और तीसरे का संबंध यहाँ पे हम लोगों को बताना है। अब चलिएगा इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है, एनोलॉजी का प्रश्न है ये, एनोलॉजी का। और एनोलॉजी पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम हॉल में। हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो अक्षर लिखा गया है ये किस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर देखेंगे, अगर इसके जो है अंकों का गुणा, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम में 24 ही हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 484, मतलब वैल्यू तो काफी ज्यादा दिखाई हमको दे रहा है। मतलब जो है ये इस लॉजिक से नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो कौन से लॉजिक से बनने वाला है इसको, ये अगर दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है 34। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा है 12। 34 में से 12 को हम घटा देते हैं, कितना होता है ये आपका 22। और 22 का वर्ग सभी लोगों को मालूम है कितना होता है 484। और शायद यही नियम से यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, वही यहाँ पे क्या लिखा है 29। और 29 में से यहाँ पे देख लीजिए कितना घटाना है आप लोगों को 17। तो 17 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12। और 12 का जब वर्ग करेंगे तो ये होता है कितना, 12 12 ही 144। और 144 आपके ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 144 जो है आप लोगों का उत्तर बनेगा। मिलाते रहिएगा सभी लोग, मिलाते रहिएगा। और समय मैं थोड़ा सा कम दूंगा क्योंकि समय आप लोगों के एग्जाम हॉल में भी बहुत ही कम समय मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ ही प्रश्नों को सॉल्व कर दें। ठीक है, चलिएगा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसके वर्गों के बीच जो है संबंध दर्शाने वाले का चयन करना है। हमें दिया है जीप, आदमी और जो है पौधे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से अगर आप देखिएगा तो जीव में क्या मानव आता है, आदमी आता है, कहिएगा हाँ जी। आदमी एक प्रकार का जीव है। क्या पौधा जीव है, तो कहिएगा हाँ। आदमी और पौधा में कोई रिलेशन है, कहिएगा नहीं। आदमी अलग जीव है, पौधा अलग जीव है। यानी कि जब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जीव
और जीव में क्या आएगा, आदमी और जो है पौधा दोनों आएगा। तो इस सिचुएशन से आप लोगों को जो है देख लेना है इस तरीके के कहाँ पे फिगर बना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक कूट भाषा में फैन को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, FUAZNM लिखा जाता है, तो DEAD को क्या लिखा जाएगा। अब मजेदार प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसको करके दिखाइए, ये करके दिखाइए आप लोग। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या गया है अच्छे तरीके से इसको लिख लेंगे तो प्रश्न कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसके बदले क्या क्या लिखा है, F लिखा है, U लिखा है, A लिखा है, फिर Z लिखा है, N लिखा है, M लिखा है। आपको कुछ दिखाई दिया, ये F का F लिखा है, ठीक है, ये A का A लिखा है, ये N का N लिखा है, ठीक है, और N का अपोजिट क्या होता है, ये लिखा है अपोजिट, ठीक है, और ए का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, एफ का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों का, ये तीनों क्या है, अपोजिट उसी संख्या का लिखा गया है। मुझे तो यहाँ पे दिखाई दिया, ए का अपोजिट जेड होता है, एफ का अपोजिट यू होता है और एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। तो वही काम जो है हम लोग इसके साथ भी कर देंगे, सेम टू सेम। यहाँ पे डी का डी लिखेंगे और डी का अपोजिट कितना होता है, तो डी का जो है अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाइएगा, ई का जो है ई लिखेंगे और ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, ठीक है। ई का अपोजिट कितना होता है आपका, भी होता है। उसके बाद से उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे ए का अपोजिट लिख लीजिएगा, ए और डी, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी और डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, डी डब्ल्यू जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे, बहुत मजेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम करते हैं और आप लोग इसी तरीके के छोटे से प्रश्नों में गलती कर देते हैं। तो देखिए मेरे मतलब आप लोग अपने को यहाँ पे रखिए, आप अपने आप को यहाँ पे जो है खुद को रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप खुद पे हैं, खुद ही हैं, और आपके पिता मेरे पिता, तो आपके पिता यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन है, पिता है आपके। उसके बाद से कह रहा है कि पत्नी, तो आपके पिता की पत्नी यहाँ पे होंगी, यानी कि आपकी माँ हो जाएंगी। यहाँ पे आपको लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी ये माँ होंगे, ये कौन है, पिता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के ससुर, यानी कि इनके ससुर कौन होंगे, इनके ससुर यानी कि इनके पिता, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये इनके ससुर इनके पिता है, ठीक है। पिता यहाँ पे इनके हैं और इनके क्या है, ससुर है, ठीक है। ये इनके ससुर हो जाएंगे। आपकी माँ की ये ससुर आपके जो है पिता के क्या है, पिता है। का इकलौता पुत्र कौन है। अब देखिए आपके ये बोला गया है कि पिता के पत्नी के ससुर, इसके ससुर का इकलौता पुत्र कौन है, तो इकलौता पुत्र यहाँ पे है, इनके इकलौता पुत्र यही तो दिख रहा है। तो इनका जो है आपसे क्या संबंध है, तो ये आपके कौन लगते हैं, तो आप कहिएगा ये तो आपके पिताजी हैं जो इकलौते आपके दादा के पुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ तो आपको जाना था, बहुत ही इजी प्रश्न था। यहाँ पे SSC GD जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है 35 ठो आप लोगों को मॉडल सेट मिल रहा है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। ये मॉडल प्रेस्टिक सेट है और ये जो है आप लोगों के किस प्रकाशन का है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड, बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छे तरीके से इसको देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोग जान लीजिए कि इस बुक में जो है आप लोगों के जितने भी SSC जो है पूछा है, SSC GD में जितने भी आप लोगों के आज तक के प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे आपके PYQ प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपके प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएंगे और ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिए, इसमें सिलेबस के अनुसार जो है इसको बनाया गया है
और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, एक बार इन प्रेस्टिक सेट को जरूर कर लीजिएगा। इसमें के प्रश्न आपके 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग यहाँ से बाय कीजिए, तुरंत ही लीजिए, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग उड़ा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग अगर देखिएगा तो पहले यहाँ पे देखिए ए का डी लिखा है, मतलब ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4, मतलब कितना जोड़ा गया है 3। आपको भी यहाँ पे 3 जोड़ देना है। एस होता है 19 पे, 19 में 3 जोड़िएगा, ये हो जाएगा 22, 22 पे हो जाएगा भी से जो है आपके प्रश्न का उत्तर स्टार्ट होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा में भी से स्टार्ट नहीं है, गलत हो जाएगा। अच्छा एक लाइन और चेक कर लेते हैं, ये होता है कितने पे 26 पे, और ये होता है कितने पे 23 पे। यहाँ पे 26 से 23 यानी कि -3 किया गया है। यह कितने पे होता है 8 पे, और 8 से जो है आपको इस बार भी क्या करना है 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस किया गया है, तो 8 में से 3 जाएगा 5, और 5 पे कौन आता है ई। अब देखिए भी ई से केवल आपके ऑप्शन नंबर डी ही स्टार्ट है, तो मान लीजिए इसके आगे आपको बनाने से कोई भी जो है फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम आपका ही लॉस होगा, ठीक है। उत्तर जब आपको मिल गया है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। टेस्ट में यही करना होता है। समझने के लिए आप लोग क्लास में भी आइएगा, बेहतरीन तरीके से क्लास को कीजिए। डेली क्लास होता है सुबह के 6 जो है AM, उसके बाद से आपके 11 AM, उसके बाद से आपका ये टेस्ट जो है डेली 4 PM पे होता है, और एक क्लास आप लोगों का शाम का होता है 8 PM पे। तो 4 जो है क्लास एक दिन में आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें से एक टेस्ट है, बाकी 3 क्लास जो है आपके लिए चलता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए। देखिए MARCH, मार्च को लिखा है 50, MARCH को अगर लिखेंगे कोडिंग से तो ये होता है 13, अगर इसका लिखेंगे 1, R का होता है 18, C का होता है 3, H का होता है 8। अगर सबको जोड़ते हैं 18, 13, 31, 31, 1, 32, 32 और 3, 35, 35, 8 कितना हो गया 43, जबकि लिखा गया है यहाँ पे 50, मतलब इस लॉजिक से नहीं बनाया गया, ठीक है। अच्छा दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, मार्च के कोड गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। मार्च में कोड कितना है 5, और यहाँ पे कितना लिखा है 50, यानी कि इसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25, और फिर इसका 2 गुना कर देते हैं तो ये हो सकता है आप लोगों का कि नहीं 50। तो इजीली इस तरीके से 50 आप कर सकते हैं। अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। जून में कितने अक्षर है 4 है, तो 4 का वर्ग कर दीजिए कितना होता है 16, और फिर 16 का 2 गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 32। और देखिए यहाँ पे 32 लिखा गया है, मतलब लॉजिक आपने यहाँ पे पकड़ लिया है। अब जो है आप लोग आ जाइए यहाँ पे, अगस्त देख लीजिए कितने अक्षर से लिखा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का वर्ग कर दीजिए कितना होता है 36, और 36 का 2 गुना कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 72, और 72 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये जो है मजेदार प्रश्न आपके सामने है, और ये बहुत ही फंसाऊ प्रश्न होता है। निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करें। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है, बाकी इसमें होता कुछ नहीं है, परंतु ये फंसाता जरूर है आपके एग्जाम हॉल में। देखिएगा इस तरीके के जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इसमें अंकों की संख्या काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 संख्या जब आ जाए तो इसको आपने देखा होगा कि इसका जो है फैक्टर क्या होता है 4 गुणे 4 पे होता है, मतलब इसको 4 पे डिवाइड कर दीजिए, 4 में बांट दीजिए। यहाँ पे 4 हो गया, फिर जो है आपके 4 यहाँ पे आएगा, फिर जो है आपके 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज के बाद जी है, जी के बाद से यहाँ पे छूटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डॉलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि इस लाइन में तीसरे नंबर पे क्या है डॉलर है। अब देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी क्या आएगा डॉलर आएगा। यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए, पहले नंबर पर जो है परसेंटेज है, पहले नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा डॉलर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे, परसेंटेज के बाद क्या है एदी रेट है, तो पहले एदी रेट यहाँ पे भर लीजिएगा, और अंत में क्या है आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है यहाँ पे एदी रेट, 1 मिनट यहाँ पे
हम लोगों ने यहाँ पे एट नहीं लिखना है हमको, पहले नंबर पे तो परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद देखिए क्या है, परसेंटेज के बाद क्या है, जी है ना, यहाँ पे आएगा जी, और यहाँ पे आपका परसेंटेज हो गया और एट भी हो गया, सब फुल हो गया। पहले जो है यहाँ पे देखिए अंत में क्या होगा, एट होगा, ये वाला ऑप्शन में। अब देखिए पहले जी, फिर एट, फिर जो है डॉलर, फिर जो है आपके परसेंटेज, फिर जो है डॉलर, फिर जो है आपके क्या हो गया, जो है आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे डॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को भरना था, और ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जी एट जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है इसमें लुप्त संख्या आप लोगों को बताना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये 14 किस प्रकार हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कभी भी बड़े अक्षरों को जो है आप लोगों को बनाना होता है। ठीक है, तो हमें दिखाई दिया 3 2 1 से 14 हमको लाना है। तो अब किस तरीके से 14 आएगा, ये अब समझने वाली बात होगी। अगर हम इनको गुणा कर देते हैं सबका, तो 3 दूना का 6 ही होगा, जबकि लाना है हमको कितना, 14, यानी कि ये तरीका गलत हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि जो है यहाँ पे अब कौन सा लॉजिक लगाया जाए। अच्छा चलिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि इनके वर्ग भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो देख लीजिए वर्ग करने पर कितना होता है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 9 4 13 1 14 हो गया, और 14 जो है आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी वही लॉजिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग कर लीजिए, फिर जो है 3 का वर्ग कर लीजिए, फिर जो है 2 का वर्ग कर लीजिए। अब जो है सबको जोड़ दीजिए, 4 चौका 16, 3 तिरिका 9 और 2 दूना के 4, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 4 29 हो जाएगा, और 29 जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, 5 का वर्ग प्लस में जो है आपका 4 का वर्ग प्लस में जो है 3 का वर्ग कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए 25 और 9 कितना होता है, 16 और 25, 16 और यहाँ पे 9 25, 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि मेरा ऑप्शन जो है यहाँ पे 50 देख लेना है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। और ये यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है मतलब एक जो है अलग है, बाकी 3 एक जैसे हैं। तो एक जैसे वाले की पहचान करेंगे हम लोग, और उसके बाद से एक अलग जो होगा उसको छांट देंगे। तो देखिए सितार लिखा है, बांसुरी लिखा है, वायलिन लिखा है, वीणा लिखा है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है कि सितार, वायलिन, वीणा, ये क्या है, इसको हम लोग हाथ से बजाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परंतु बांसुरी को किससे बजाते हैं, तो कहिएगा मुंह से। ठीक है, किससे बजाते हैं, मुंह से, यानी कि अलग हमको यहाँ पे बांसुरी मिल गया। ठीक है, बांसुरी आपने बजाया होगा, देखा होगा, तो आप लोग इजिली इसको कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द को एक तर्कपूर्ण अर्थ एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। चलिएगा इसको जो है अर्थपूर्ण जो है आप लोगों को व्यवस्थित करना है। तो मुझे अलग से यहाँ पे देखिएगा क्या है, पहले लिखा है यहाँ पे बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। तो देखिए इसका एक ही क्रम होता है, या तो सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, फिर छोटे छोटे उसके बाद से होना चाहिए। ठीक है, या सबसे छोटा पहले होना चाहिए, उसके बाद से जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ही क्रम होता है, या तो सबसे बड़ा पहले या तो सबसे छोटा पहले। तो देखेंगे सबसे, अगर इसमें बड़ा अगर जो है तो सबसे बड़ा क्या है, हाथी, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर बड़ा वाला जो है तो 2 से स्टार्ट नहीं है, मतलब इसको छोटे वाले क्रम में हमको सजाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या होगा, बंदर होगा, हाथी होगा, चूहा होगा, मक्खी होगा, शेर होगा। तो कौन होगा, यहाँ पे हो जाएगा मक्खी। मतलब 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से ये स्टार्ट नहीं है, 4 से ये स्टार्ट नहीं है, पहले 4 होगा, 4 के बाद से क्या आएगा, जो है 4 के बाद क्या आ जाएगा, तो मक्खी के बाद से सबसे छोटा कौन होता है, चूहा होता है। 4 3 से जो है यहाँ पे आपका उत्तर बनना चाहिए। ये किससे दिया है, 4 1 से, ये गलत हो जाएगा। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में 4 3 से जो है प्रश्न का उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ आप लोगों को जाना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को जो है आपको ज्ञात करना है। चलिएगा अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे WX लिखा है, फिर EFLMPQ, तो अगला पद क्या होगा। तो मैंने इस तरीके का प्रश्न बहुत ही अलग तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो ई से जो है देखिए ई का कोड होता है 5 और ये कोड होता है कितना, L 12 पे होता है, P कितना पे होता है, 16 पे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे तो 7 जोड़ा है और यहाँ पे 4 जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितने पे होता है, ये 23 पे होता है, ठीक है। 23 से 5 यानी कि उधर आपका कितना हो गया 5 और इधर 5, 5 5, यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे पहले 10 जोड़ा है, ठीक है, पहले 10 जोड़ा है, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, तो अगले बार हम कितना जोड़ेंगे देख लीजिए, यहाँ से 10 से कितना कम किया है 3, 3 फिर 3 कम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो P में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब से तो आपका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को दूसरा लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, आप लोग इसको इस तरीके से कीजिए, टी के बाद कौन होता है यू, टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, देखिए डब्ल्यू के बाद एक्स, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, पी के बाद क्यू, हर जो है उसके बाद वाला है, एक्स एच के बाद के आता है नहीं, एच के बाद से आई आता है, ओ के बाद पी आता है, ठीक है, ए के बाद सी आता नहीं है, ए के बाद बी आता है, ये दोनों ऑप्शन अब बचे हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे पी के बाद से जो है अक्षर वाला आना चाहिए, ये पी के पहले वाला लिख दिया है ओ, यानी कि ये गलत हो जाए, पी के बाद से क्या आएगा टी और यू। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर ए जो है सही प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग जो है देखिएगा, अब जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो जीके के प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीके से, एक भी प्रश्न इसमें गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। जीके के प्रश्न जो है आप लोगों के 25 ठो आज क्लास में हम लोग करेंगे, तो 25 में से आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किया है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है कि उस महाद्वीप में ब्रुनेई स्थित है, सॉरी किस महाद्वीप में ब्रुनोई स्थित है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, ये होता है आप लोगों के किस में, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा है कि जो है ग्लोबल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ग्लोबल पर कुल जो है अक्षांक रेखाओं की संख्या आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है 181। देखते रहिएगा और मिलाते रहिएगा आप कौन से उत्तर दे रहे हैं। कह रहा है ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है, ध्रुव तारे की जो दिशा होती है वो किस ओर होती है, तो आप लोगों का कौन सा उत्तर आएगा, तो बताना है आप लोगों को कि ये जो है उत्तर दिशा में होती है। मिलाते रहिएगा हर एक प्रश्न का उत्तर कि आपके कितने सही हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये टेस्ट है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, तो कहिएगा विषुवतीय क्षेत्र में। कहाँ पे मिलता है ये, विषुवतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह निम्न में से सर्वाधिक जो है चमकदार है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सबसे चमकदार है, तो आप लोगों का उत्तर अगर बी आया है तो आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के मासिन राम में होता है, मानसिन राम, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्या बताना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये कौन होता है, सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है कि भारत की भू सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ संबंधित है, ठीक है। मतलब भारत की जो है भू सीमा
सर्वाधिक किस देश के साथ लगा हुआ है, ये आप लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये बांग्लादेश के साथ है सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे जो है छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पे बताना है। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि क्षेत्रफल के आधार पे पूछा गया प्रश्न है तो कभी भी आप लोगों को गोवा बताना है, ठीक है। गोवा जो है क्षेत्रफल के आधार पे है। और अब जो है आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है, ठीक है। छोटा राज्य बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब जो है 3 मिलेंगे, एक सही है और एक गलत है, ठीक है। तो गलत वाले की पहचान आप लोगों को करना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि बरौनी जो लिखा गया है, बरौनी, ये लौह इस जो है बरौली जो है ये लौह इस्पात के लिए नहीं है, ये गलत है। बाकी जो है सूरत सूती वस्त्र के लिए है, गुड़गांव जो है मोटर कार के लिए है, और जो है कंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम के लिए है। तो ये तीनों सही था, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे गलत था। पौंग बांध स्थित है, पौंग बांध जो है स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि ब्यास नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ब्यास नदी आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की जो है प्रमुख खाता होता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की जो है प्रमुखता होती है, ये आप लोगों को बताना है। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी उसमें गैस होती है। तो आपका उत्तर कौन सा आएगा, तो कहिएगा ये आप लोगों का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस में सबसे प्रभाव किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम जो है मोम है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है, ये आप लोगों को बताना है, पेट्रोलियम मोम। तो आपका उत्तर आ जाएगा पैराफिन मोम, ठीक है। पैराफिन मोम जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो एलपीजी में आप लोगों को याद रखना है कि सबसे अधिक ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन जो है प्रयुक्त होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ठोस ईंधन। कौन सा ईंधन होता है, ठोस ईंधन, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की असीमित ऊर्जा मतलब उसका ऊर्जा जो हम लोग काउंटर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं कितना ऊर्जा है। इसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पर जो है ऋण आवेश होता है। आपको क्या बताना है कि किस पे जो है धनात्मक आवेश होता है। तो आप लोगों में से सारे लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ऋणात्मक जब भी बोलेगा तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस आवेश, ठीक होता है। और किस पे जो है शून्य आवेश होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। शून्य आवेश किस पे होता है, ये अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो बताएंगे क्योंकि इसमें जो है उबलने का ताप बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें उबलने का ताप जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण ये खाना जल्दी बन जाता है। कह रहा है कि स्वच्छ मनुष्य के शरीर का जो है
ताप क्यों क्या होता है? एक स्वच्छ मनुष्य जो आपके किसी भी प्रकार से वो बीमार बीमार नहीं है, उनका जो है यहाँ पे तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे जो है गलती यहाँ पे टाइप हो चुका है। क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि इंद्रधनुष जो है बनने के कारण क्या है? इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है पानी के बूंदे से प्रकाश का जो है विवर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये बनता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिजली के बल्ब का जो है फिलामेंट बना होता है। बिजली का जो बल्ब होता है वो किस से बना होता है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा किस कवि की जो है रचना है? झंडा ऊंचा रहे हमारा ये किनकी कविता है? तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का उत्तर आ रहा है कि श्यामलाल गुप्त पादर्श का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता आपको याद रखना है 15 मार्च। ऑप्शन नंबर की स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। बोला क्या गया है कि भाई साहब एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है यहाँ पे कि जो है हनी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पैच को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा? बनाने की कोशिश करेंगे। पहले जो है टेस्ट में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपको खुद से जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए समझ लीजिए कि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो आप लोग खुद से पहले यहाँ पे ट्राई कीजिए, उसके बाद से मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा, उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहले का ए है कि बी है कि सी है, सभी लोग यहाँ पे उत्तर देते रहिएगा। देखिए इसको लिखा कैसे गया है। ये एच कितने पे होता है? 8 पे। ओ कितने पे होता है? तो ये होता है आपका 15 पे, ठीक है। ये एन कितने पे होता है? तो आपका होता है ये 14 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे। वाई कितने पे होता है? 25 पे। अब ये यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस वैल्यू रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एच का 8 तो 8 लिखा है, ओ का 12 लिखा है, ठीक है, एन का 13 लिखा है, वाई का 5, ई का 5 का 5, वाई का 2 लिखा है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखिएगा एच का तो 8 प्लेस वैल्यू होता है और ई का तो 5 होता है, तो 5 लिखा है। परंतु देखिए यहाँ पे जो है इसको 2 क्यों लिखा है, ये अब समझने वाली बात है। तो देखिए ये 5 मतलब इसका अपोजिट क्या होता है? तो 2 होता है, बी होता है, ठीक है। अपोजिट निकालेंगे, वाई का अपोजिट बी होता है, बी का प्लेस वैल्यू रखा है। एन का अपोजिट जो होता है, एन का अपोजिट कौन सा होता है आप लोगों को? तो एन का अपोजिट यहाँ पे होता है एम, ठीक है। और यहाँ पे जो है 14 होता है इसका प्लेस वैल्यू, परंतु लिखा है 13। देख लीजिए यहाँ पे इसी तरीके से लिखा है। जब 2 डिजिट के, देखिए यहाँ पे ओ का डिजिट होता है 15, परंतु लिख कितना रहा है? यहाँ पे देखिएगा 12 लिखा है। 12 ओ को लिख रहा है, मतलब ओ का अपोजिट होता है एल, और एल जो होता है इसीलिए इसका 12 लिखा है। मतलब देखिए ये 1 डिजिट में लिखा गया है 8, इसलिए इसको सेम रखा है। यहाँ पे देखिए ई 1 डिजिट में है तो इसको सेम रखा है, और जो दो डिजिट वाला है उसको जो है पलट दिया है, मतलब अपोजिट लिख दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए पी का कोड लिख लीजिए 16 होता है, ए का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है, सी का कोड 3 होता है, एच का कोड 8 होता है। तो आपको 2 डिजिट वाले जो है उस पलट देना है 16। 16 का अपोजिट निकालेंगे कितना होता है? तो होता है आप लोगों का कितना? 11। 11 पे कौन सा अक्षर होगा? के। ये तो सेम रहेगा, ये तो आपका सेम ही रहेगा, आपका कितना? 1 रहेगा। यहाँ पर 20, इसका भी अपोजिट कर दीजिए तो ये होता है आपका 7। जी होता है तो जी पे 7 आता है। यहाँ पे 3 है तो 1 अंक में है, तो ये तो सेम 1 अंक वाले रहेंगे, ठीक है। ये 8 है तो 8 रहेगा। अब देख लीजिए आप लोगों के यहाँ पे के पे के लिखे हैं हम लोग। के का कोड कितना? 11 होता है। 11 1 11 1 7, 11 1 7 3 8 कहाँ पे दिया गया है? आपके ऑप्शन नंबर डी। डी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है।
और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। थोड़े से आज के प्रश्न आपके जो है लेवल हाई है, परंतु आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे। 4 शहरों को सूचित किया गया है जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक जो है अलग है। विषम यानी कि उसको विषम बोलते हैं, विषम वाले की पहचान हम लोगों को करना है। बताने की कोशिश करेंगे। भोपाल लिखा है, चंडीगढ़ लिखा है, गांधीनगर लिखा है और कानपुर लिखा है। इसमें अलग कौन है? ये चारों शहर हैं आप लोगों के जो है भारत के, परंतु इसमें हम लोगों को अलग बताना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को देखते ही बोल देना है कि भाई साहब ये क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि ये भोपाल कहाँ की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश का। उसी प्रकार चंडीगढ़, गांधीनगर, लेकिन कानपुर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है। ये यूपी का एक शहर है, तो ये भाई साहब अलग हो जाएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है आज के, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि जो आप लोगों से मैंने कहा था कि पीडीएफ जो है आपके एग्जाम हॉल से पहले मैं दे दूंगा, तो पीडीएफ जो है तैयार है, ठीक है। पीडीएफ जो है आपके ऑल सब्जेक्ट का तैयार है और मात्र उसको मुझे लगता है कि 1 घंटे में आप लोग पूरे पीडीएफ को, ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1-2 बार जो है उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का जो है आप लोगों के अलग अलग मेन जो है क्वेश्चनों को जो है टॉप करके लिखा गया है। लमसम आपके जो है टोटल चारों विषय के मिला के लमसम आपके 2500 से 3000 प्रश्न होंगे और मात्र जो है इसके जो है प्राइस 40 रुपया ही रखा गया। आप लोग समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। इस समय आदमी जो है 100-200 तो डेली ही खर्च कर देता है। तो आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को संपर्क कर लेना होगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा जिनको भी चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने से मेरा जो है मानना है कि एक बार जरूर पहले इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए लिखा है गेहूं, चावल और जो है अनाज के बीच वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से बनाते हैं वेन डायग्राम? सबसे पहले जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, गेहूं। गेहूं और चावल में कोई संबंध होता है? चावल और जो है अनाज में कोई संबंध होता है? कहिएगा बिल्कुल होता है। यहाँ पे देखिए ये है अनाज, ठीक है। अनाज के अंदर क्या आता है? आपका गेहूं आता है और अनाज के अंदर ही आपके चावल आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से? अनाज के अंदर जो है आप लोगों के चावल, गेहूं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है। 100% एक जो है वेन डायग्राम के प्रश्न देता है आपके एग्जाम हॉल में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न की जो है दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरीके से समान है और जो है एक भिन्न है, वह संख्या चुनिए जो बाकी से भिन्न है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है 3 एक जैसे हैं, जैसे कि अभी एक कुछ देर पहले भी प्रश्न पढ़े थे, परंतु वो जो है यहाँ पे थोड़े से अलग जो है तरीके के प्रश्न था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के संख्या पे आधारित जो है यहाँ पे दिया गया, वो शहर पे था। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। देखिए पहले लिखा है 84, 63, 49 और जो है 50। यहाँ पे जो है चारों में अलग कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये तो अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, तो ये तो दोनों सम हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों आपके विषम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2-2 हो रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा सम विषम का। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरे लॉजिक यहाँ पे, तो देखिए ये जो है आप लोगों के क्या हो रहा है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। वर्ग संख्या है, ये तीनों बिना वर्ग संख्या, ठीक है। इसका वर्ग नहीं है। तो ये लॉजिक थोड़े से यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये भी लॉजिक होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो है एक लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आएगा। 3 एक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 84 लिखा गया है। तो यहाँ पे इसमें देखिएगा तो 7 से भाग लग जाएगा। 14 छके 14 सत्ते 84, यहाँ पे 7 गुणे 14 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 मर्त में 63, 7 नामा 63, यहाँ पे भी 7 से भाग लगेगा और 7 सत्ते 49। परंतु यहाँ पे 7 से आपका भाग नहीं लग रहा है। ये जो है लॉजिक
और प्रॉपर तरीके से ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। देखिए इन तीनों में जो है 7 का जो है अभाग लग रहा है। ठीक है, विभाजित हो रहा है 7 से, तो ये लॉजिक जो है आपका परफेक्ट था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भगा, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ जो है प्लस और गुणे का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का जो है मान आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो आप लोगों के कंडीशन दिए गए हैं उसी के आधार पे इस प्रश्न को बनाना है। चलिएगा, बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी जो है आप लोग ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को मेन जो होता है यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है इसको जो है आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए 11 हो जाएगा। और देखिए माइनस का अर्थ क्या लिखा है ये आप लोगों को देखना है। गुणा होता है तो गुणा लिखेंगे। फिर यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या होता है, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे लिखा है क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद से है भागा। भागा का अर्थ क्या होता है, भागा का अर्थ देख लीजिए यहाँ पे लिखा है भागा का अर्थ होता है प्लस और यहाँ पे लिखा है 12 और प्लस का अर्थ क्या होता है, भागा होता है यहाँ पे 4। अब जो है इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना है। किस तरीके से, तो 11 दूना हो जाएगा 22 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 से जो है 12 में भाग देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 11 22 और जो है आपके कितना लिखा गया है, तो 22 और 3 हो जाएगा 25 और 25 में से 4 घटाएंगे तो ये आप लोगों का है कितना 21 और 21 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है संख्या उसी प्रकार से जो है संबंधित है। क्या लिखा गया है, उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे समूह में संख्या संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मतलब आपको कहने का मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये एक समूह दिया गया है। ठीक है, और इसी के आधार पे सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों को देखना है कहाँ पे जो है आप लोगों को ऐसा समूह बन रहा है। ठीक है, देखिए 4 से 20 लिखा है, 4 से क्या लिखा है 20, 4 से देखिए 20 लिखा है, 20 से 28 लिखा है। ये किस लॉजिक से लिखा गया है, वही लॉजिक इन चारों में से किस में लगाया गया है। सेम टू सेम लॉजिक आप लोग को ढूंढना है। यदि आप ढूंढ लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि ऐसा प्रश्न आप लोग कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले लिखा है 4, 4 से 20 कब होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं 4 से 5 में गुणा करते हैं, 4 5 हो गया 20। उसके बाद से क्या करेंगे, यही 4 में जो है हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 7 28। पहले किससे गुणा किया गया है 5 से, फिर जो है उसी संख्या में 4 से, मतलब जो पहले लिखा गया था इसमें जो है एक बार 5 से गुणा, एक बार 7 से गुणा। तो अब जो है आपको वही करना है। देखिए 8 में जब 5 से गुणा करेंगे, 8 5 यहाँ पे होना चाहिए 40, यहाँ पे लिखा है जो है कितना 32, यानी कि गलत। 6 में जो है आपको 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30 होना चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत। इसके आगे चलेंगे 12, 12 में 5 से गुणा करेंगे, देखिए 12 में 5 से गुणा करेंगे, बिल्कुल सही यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ये 12 25 60 हो गया। इसके आगे देखिए यहाँ पे देखिएगा 12 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पहले 5 के बाद से किससे गुणा करना है 7 से, तो 12 7 कितना होता है 84, और 84 भी आप लोगों को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 12 60 84 जो है आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। क्या बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को संख्या आने वाली है। ये श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे तरीके से इस प्रश्न को करना है आप लोगों को, बेहतरीन है। आप लोग इसको थोड़े से दिमाग लगाइएगा, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, थोड़े से दिमाग दौड़ाना पड़ेगा।
देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले जो लिखा गया इसको देखेंगे, यहाँ पे 2 फिर 4, अगर देखेंगे यहाँ से ये क्या लिखा है, 2 का प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू, जी कितने पे होता है 7 पे, एल कितने पे होता है 12 पे, एस कितने पे होता है 19 पे, लेकिन डी यहाँ पे 4 पे लिखा है, क्यू जो है आपके कितना पे लिखा है, जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ से, देखिए 2 से 4 हुआ, 2 प्लस किया है, 4 से 7 3 प्लस किया है, 7 5 12, यहाँ पे 12 क्या है, और 12 7 19, यहाँ पे 7 जोड़ा है 19, और जो है यहाँ पे कितना जोड़ा 11, इसके आगे देखिए यहाँ पे 13 जोड़ा है, इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, ये कौन सी संख्या चल रहा है, आपकी अभाज्य संख्या, क्या है ये अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद जो है आपकी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 जोड़ेंगे जब, तो ये आपको मिलेगा 60। 60 जो है आप लोगों के यहाँ पे आना चाहिए, और 60 से ही आपके उत्तर स्टार्ट होना चाहिए। अब जो है आप लोगों के अक्षर पता करना है, तो अक्षर देख लीजिए, यहाँ पे बी के बाद डी, मतलब 2 यहाँ पे, फिर 4, फिर यहाँ पे आपके 7, फिर जो है आपके यहाँ पे 12, 12 के बाद यहाँ पे 19, 19 के बाद से आपके डी 4, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्यू 17 लिखा है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आपके 19 के बाद 4 किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे जो है आपके जो है 11 जोड़ा गया है। डी को जो है हम लोग जो है 26 के बाद से 27 पे फिर ए होता है, ठीक है, 27 पे ए होता है, 28 पे बी होता है, और 29 पे सी होता है, और 30 पे डी होता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे डी को आप लोग 30 लिख लीजिएगा, और यहाँ से 30 कितना जोड़ा है, जो है 11, फिर जो है यहाँ पे क्यू को जो है आप लोग लिख सकते हैं कितना, 43, यहाँ पे यानी कि 13 जोड़ा गया है। 13 के बाद से यहाँ पे 17 जोड़ दीजिए, क्यू में 17, क्यू का होता है कितना, जो है क्यू का होता है आप लोगों का प्रॉपर आपके 17 होता है वैल्यू, तो 17 में जो है आप लोगों को कितना जोड़ना है 17, तो 17 17 जोड़ दीजिएगा, 34 हो जाएगा। 34 का जो है आप लोगों को वैल्यू निकालना है, तो इसमें से 26 घटा लीजिए, क्योंकि 26 तक जेड होता है, तो ये बचेगा आपका 8, और 8 कौन सा अक्षर होगा, एच, यानी कि जो है आप लोगों को मिल गया 60 एच। 60 एच जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न थे, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कथन कि जो है सभी छात्र शिक्षक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं ये क्या है, आप लोगों के सभी, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी क्या है, टीचर है, ठीक है, टीचर के अंदर आएंगे सभी स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वेन डायग्राम बनाना है। आगे पढ़िए, अगला जो है कथन क्या कह रहा है कि सभी शिक्षक जो है मनुष्य है, जितने भी यहाँ पे आप लोगों के टीचर है ये क्या है, जो है मनुष्य है, ठीक है, मैन है, मनुष्य कह सकते हैं आप लोग, आदमी है। अब देखिएगा ये बोला क्या है, निष्कर्षण में अब आ जाते हैं। पहला कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, शिक्षक का जितना भी हिस्सा है वो छात्र हैं, कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये उल्टा लिखा है, सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक साथ छात्र नहीं है, तो यहाँ पे गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कह रहा है कि जो है सभी मनुष्य छात्र हैं, मनुष्य का जितना भी हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ये क्या छात्र हैं, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, सभी छात्र जो है शिक्षक है, ठीक है, मनुष्य जो है छात्र नहीं है, छात्र जो है मनुष्य है। तो इस तरीके से ये भी गलत है, तो हम कहेंगे कि न तो अनुसरण 1 और न ही 2 करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, ए और बी का जो है अर्थ है ए बी से छोटा है। अच्छा जी, a@b का अर्थ है ए जो है बी के बराबर है, तो सबसे जो है बड़ा कौन है ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे टी जो है और क्यू के बीच में और का चिन्ह है, मतलब ए बी से छोटा है, मतलब पहले वाला जो है दूसरे वाले से क्या है, छोटा है, पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है, मतलब जेड से छोटा कौन है, टी है। अच्छा जी, फिर और का अर्थ क्या है कि ये जो है ये वाला जेड से जो है, जेड जो है इससे छोटा है, मतलब वाई आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। फिर
यहाँ पे देखिएगा ए @ का अर्थ क्या होता है, बराबर, मतलब इसी के बराबर में कौन है, क्यू है। और यहाँ पे और के मतलब क्या होता है, इससे बड़ा कौन है, क्यू है, पी है, क्यू से बड़ा कौन है, पी है। यहाँ पे देखिएगा जो है पहला वाला जो है, दूसरा ए जो है बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, मतलब पहला वाला जो है ए बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, टी जो है जेड से बड़ा है, इसके मतलब ये हो गया कि टी को बोल रहा है ये बड़ा है किससे, जेड से। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन है, जेड और वाई को लेंगे तो जेड और वाई में क्या हो जाएगा, वाई पहले है फिर जेड है, तो वाई बड़ा हो जाएगा किससे, जेड से। वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जेड से यहाँ पे। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है, देखिए ये जो बी है पहले बाद में है, और ये जो है बी से छोटा हो रहा है, पहला वाला जो है अक्षर छोट हो रहा है, मतलब टी से जेड छोटा हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा टी पहले वाला अक्षर दूसरे वाला से छोटा है, फिर दूसरे वाला जो है आप लोगों के यहाँ वाला से छोटा हो जाएगा। ये तो अब लॉजिक आपको समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या अर्थ क्या है, यहाँ पे बराबर है, मतलब यहाँ पे बराबर देंगे कौन, क्यू। अब जो है ये पहले वाला जो है इससे क्या है, छोटा है, ये वाला कौन है, ये वाला कौन है आपके जो है छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा पूछा गया है, तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पे, पी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 24। यफ जो है दाएं छोर से 17वें और आर जो है बाएं छोर से 19वें पे है, तो एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है पंक्ति है, और इसमें टोटल जो है लोगों की संख्या कितना है, 24 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल जो है विद्यार्थी समझ लीजिए कितने हैं, 24। ये कह रहा है इसको बोलते हैं बाएं, ये बाया साइड है, ये आपका दाहिना साइड है। ठीक है, इसमें बोल रहा है एफ जो है बाएं दाएं से, ठीक है, दाएं से जो है 17वें स्थान पे, इधर से अगर एफ आएगा तो यहाँ पे 17वें स्थान पे कौन सा है, एफ है। ठीक है, अब कह रहा है कि आर जो है बाएं छोर से 19वें स्थान पे, यहाँ से हम इधर जाएंगे तो 19वें स्थान पे कौन आएगा, यहाँ पे 19वें स्थान पे कौन आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो कह रहा है इनके बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये है हो गया 17 प्लस ये हो गया आपका 19, इधर से यहाँ तक ले गिन लिया 19, और यहाँ से यहाँ तक गिने हैं तो आपका मिलेगा कितना, 17। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 36। टोटल इसमें जो है आदमी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 24। परंतु देखिए यहाँ से हम लोगों ने गिना है यहाँ से लेके आर को, और फिर इधर से भी इसको काउंट करना है। ठीक, उसी प्रकार इसको दाएं से बाएं से दोनों तरीके से गिन रहे हैं, तो 2 इसमें से और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये 36 हो रहा है, और जो है टोटल इसमें विद्यार्थियों की संख्या 24 है, तो अब जो है हम लोग टोटल गिनेंगे 26, क्योंकि एफ को जो है 2 बार गिने हैं, आर को भी 2 बार गिने हैं, तो ये आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे कितना, टोटल जो है इनके बीच में की संख्या निकालना था, तो बीच में जो है 10 व्यक्ति है। ठीक है, इस तरीके से बीच वाले जो है लड़कों की संख्या काउंट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो है जीके का प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। कपूरथला भारत के किस राज्य में है रेल फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, कपूरथला जो है आपको याद रखना है पंजाब में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का जो है नाम क्या है। चंद्रमा पर जो भेजा गया था प्रथम, उसका जो है नाम क्या है यान का, तो यहाँ पे सभी लोगों को मालूम है कि ये था चंद्रयान प्रथम। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट किस देश के जो है सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से, तो आपको बताना है ये जो है आपके रूस के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नेशनल सैलरी ऑफ मॉडर्न जो है आर्ट कहाँ पर जो है स्थित है।
बताने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो सभी का उत्तर आएगा ये जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। चाय में कौन सा जो है उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय में कौन से जो है उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि चाय पीने के बाद आदमी का जो है क्या होता है, एनर्जी हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा ये होता है आपके कैफीन। चाय में कौन सा जो है यहाँ पे पदार्थ उपलब्ध होता है, कैफीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अमृतसर शहर की जो है स्थापना किस जो है सिख गुरु ने की थी। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को उत्तर बताना है यहाँ पे गुरु जो है समदास ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को जो है मनाई जाती है। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 21 मई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो है राजधानी आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा ये जो है आपके कहाँ पे है, रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है राज्य की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उच्च न्यायालय कहाँ जो है स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जो है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। गौतम बुद्ध ने अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा पाली। पाली भाषा में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है देवधर ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का जो है संबंध है किस खेल से है। तो आप लोगों को बताना है क्रिकेट। क्रिकेट जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेचक रोग किससे फैलता है। चेचक रोग किससे फैलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, चेचक। तो चेचक जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो वायरस आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राम जो है कृष्ण मिशन के जो है संस्थापक किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। राम कृष्ण मिशन जो है आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत जो है ऑक्सीजन है। हम लोग के जो वायुमंडल है इसमें जो है कितनी प्रतिशत जो है आपके ऑक्सीजन है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 21%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे मार्च 22। ठीक है, 22 मार्च जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो लोकटक जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये आप लोगों का चीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कलिंग महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो आप लोगों को बताना है ये जो है तोसाली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला जो है मुगल शासक कौन था। धर्म से अलग राजनीति करने वाला पहला जो है शासक कौन था। तो बताना है आप लोगों को बाबर था। ठीक है, बाबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है
भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है अरावली। अरावली जो है आपके सबसे जो है पुराना पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार जो है एसएससी ने ये आप लोगों के प्रश्न को पूछा है, तो ये आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है, जेबी मालवंकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो आपको बताना है महाभारत को। ठीक है, महाभारत जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है देवदास के जो है लेखक कौन है? देवदास के जो है लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को आप लोगों को कभी भी जो है भूलना नहीं है। ठीक है, तो शरद चंद्र जो है चटर्जी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आपके जितने भी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे वो जो है हम लोगों ने कर लिया। 25 ठो जो है आप लोगों के यहाँ पे जीके के प्रश्नों को किए हैं। इसमें से आप लोगों को बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से मालूम थे। ठीक है, कितना स्कोर आया 25 में से जो है आप लोगों के कितने स्कोर आए एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रीजनिंग में आप लोगों के कितने नंबर आए। ठीक है, तो आज का क्लास ओवरऑल कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जो है लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।